ही बीत गयो रे जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो रे जन्म तेरा, बातों ही बीत गयो रे। जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे, तूने कब न कृष्ण, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे, तूने कब न कृष्ण। व्यक्ति सोचता है कि अभी मेरा बालपना है, थोड़ा तरुण हो जाऊंगा, बालक रहता है, तब वो सोचता है कि मैं तरुण हो जाऊं तब भजन करूंगा। फिर और आगे बढ़ता है तो तरुण हुआ तो सोचता है कि नहीं थोड़ा सा और आगे का कार्य कर लूं, नौकरी बिजनेस धंधा इत्यादि कर लूं, उसके बाद फिर भजन करूंगा। और नौकरी बिजनेस में पढ़ाई होने के बाद, पूरी पढ़ाई होने के बाद, ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद फिर वो डीएड बीएड जो भी इंजीनियरिंग डॉक्टरिंग क्या क्या करना है सब करके आखिर में वो भी प्राप्त कर लेता है। फिर वो सोचता है कि और आगे फिर भजन करूंगा, थोड़ा ढंग से बंगला बना लूं, ढंग से गाड़ियां ले लूं, ढंग से बच्चे मेरे करने वाले हो जाएं, फिर भजन करूंगा। ये होता कि नहीं होता, बोलो ईमानदारी से, ये आस है कि नहीं है? बोलो, ये कर लूं फिर करूं, ये कर लूं फिर करूं, ये कर लूं फिर करूं, ये आशा जो है, मन मरे ममता मरे मर मर गए शरीर, मन मरे ममता मरे मर मर गए शरीर, फिर आशा तृष्णा ना मरे कहे गए दास कबीर। वासनाच्या पोटी जन्म घ्यावा लागे, तुकाराम महाराज ने कहा कि वासना के कारण ही पुनर्जन्म लेना पड़ता है, बोले। इसलिए ऐसे ही व्यक्ति सोचते रहता है, अब कर लूंगा तब कर लूंगा, अब कर लूंगा तब कर लूंगा, अब कर लूंगा तब कर लूंगा, आखिर में कुछ नहीं कर पाता साहब, कुछ नहीं कर पाता। और फिर क्या होता, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। फिर साथ क्या, एक तो अच्छा और एक बुरा, नाम हरि का साथ जाएगा और तो कुछ ना ले पाएगा, कुछ नहीं ले पाएंगे। आप और हम कुछ भी नहीं ले पाएंगे, जैसे आए थे वैसे जाएंगे। परंतु आए थे तो रहस्य लेके आए थे, ध्यान रखो। हम जब आए थे परमात्मा के द्वार से, तो क्या जब जन्म हुआ तब हमारी मुट्ठी बंदी थी खुली थी? बोलो भला, बताओ। हमने जब जन्म लिया, मां के उदर से हमारा जन्म हुआ, तो मुट्ठी बंदी थी या खुली थी? बंदी हुई थी, पक्का? पक्का है क्या? मुट्ठी बंदी हुई थी, अच्छा। मुट्ठी बांध के आए थे, और जब जाते हैं तब क्या करते हैं? कहने का मतलब परमात्मा के यहां से आए थे तो कुछ लेकर आए थे, रहस्य को लेकर आए थे कि कुछ आए हैं संसार में तो हम कुछ करके जाएंगे, ऐसा संकल्प करके आए थे। मुट्ठी बांध के, मुट्ठी बांधने का मतलब क्या होता है? संकल्पित होना, वादा करना। हमने वादा करके आए थे वहां से कि हम कुछ करेंगे, इस संसार में जा रहे हैं तो हे परमपिता परमात्मा, हमारा जीवन तो हमारे लिए है पर औरों के लिए भी हम जिएंगे, ऐसा हम संकल्प करके जा रहे हैं आपके पास से, संकल्पित होके जा रहे हैं। मुट्ठी बांधना मतलब एकता का प्रतीक, संगठित रहने का प्रतीक। और आए धीरे धीरे वो मुट्ठी धीरे 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 खुलती गई साहब, भूल गए। तो आए थे कुछ रहस्य को लेकर आए थे, और जब गए जा रहे हैं तो कुछ मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। आएगा जबरे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। तो आप और हम जो आए हैं किसके लिए आए हैं? थोड़ा वो तो सोचें, वो तो समझें। जो हम कर रहे हैं पशु पक्षी भी कर रहे हैं साहब। ऐसा मत सोचो कि हम बहुत प्रोग्रेस कर लिए, बहुत उन्नति कर लिए, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। इंजीनियर सोचता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, बहुत पढ़ा लिखा हूं, बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूं, बेस बनाता है। इंजीनियर अपने
ड्राइंग जब निकालता तो नीचे से बेस बनाता है। 1 मंजिला 2 मंजिला 10 मंजिला खड़ा करना है, खुद नीचे बेस बनाता है, उसके बाद में फिर मंजिले खड़े होते हैं, मकान खड़े होते हैं। परंतु उसी जगह पर सुगरण पक्षी जो होती है साहब, उसको लो आप। आपने तो आपका मकान का बेस बनाया धरती पर, प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी था, सिर्फ आपने 4 पाए खड़े किए उसी पर, और उस पर आपने मंजिला खड़ा कर दिया, 4 मंजिला 5 मंजिला। परंतु अब मुझे बताओ, उसी जगह पर जिसके पास कोई साधन नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, एक पेड़ के तने पर, और सुरक्षितता देखो उसकी, बेर का पेड़ रहेगा या फिर बबूल का पेड़ रहेगा, कांटेदार पेड़ रहेगा, उस पर वो सुगरण पक्षी जो होती है वो क्या करती है, एक एक तिनके लाकर वो बेस, आप तो नीचे से बेस बना रहे साहब, वो डाली के ऊपर से टंगा कर और फिर एक एक तिनकों को बुन बुन कर वो बेस तैयार करती है। आपका तो हमारा यूं बेस रहता है, परंतु उस पक्षी का पेड़ के ऊपर तनहा पर, और उसके बाद भी छोटा सा बेस रहता है और पूरा घुमावदार। देखो आप वजन कितना है उसमें, इतना प्यारा बुनती, इतना प्यारा बुनती, इतना प्यारा बुनती है। उसमें भी अलग अलग देखो आप, 3-3 कमरे, बेड वगैरह रहते हैं, अलग अलग रहते कि रहते। अपने बच्चों को सुरक्षित। अब मुझे बताओ, बुद्धिमान वो है कि हम हैं? बताओ आप, अगर बुद्धिमानी की बात करते हैं तो कहो, कौन है? हा? वो कौन से कॉलेज में गई, कहां उसका ट्रेनिंग सेंटर था, कहां पीएचडी की उसने, बोलो भला, कहां इंजीनियरिंग की? थोड़ा सोचने की बात। ए बच्चे बैठो नीचे, चल जाओ उधर जाओ। कहने का मतलब अपनी होशियारी काम नहीं चलेगी साहब, अपनी चालाकी काम नहीं चलेगी। अपनी होशियारी लगाना है तो भगवान ने अपने को होशियार बनाया है, तो भगवान के साथ में नाता जोड़ लो, इससे बड़ी कोई होशियारी नहीं है। और वो होशियारी काम आएगी। इस संसार में जो होशियारी करेंगे वो तो व्यर्थ फिजूल में ही जाएगी। याद रख, सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। जब इस धरा पर पूरे विश्व को भी जीत लिया चालाकी से, चतुराई से, बेईमानी से, बदमाशी से, फिर भी सिकंदर आखिरी में कह रहा है अपने शागिर्दों को कि मैं इस संसार से जा रहा हूं, हे मेरे शागिर्दों, एक काम करना, इस संसार में जब मेरा जनाजा निकाला जाएगा तो एक काम करना कि मेरे दोनों हाथ जनाजे के बाहर रख देना। बोले क्यों? बोले इसलिए बाहर रख देना कि ये विश्व का विजेता सिकंदर पूरे विश्व को लूटा, पूरे विश्व को अपनाया तलवार के बल पर, सब धन संपत्ति वैभव सबको लूटा, परंतु आज मुझे अफसोस हो रहा है बुढ़ापे में कि मैंने जो किया सब गलत किया साहब, बुरा ही बुरा किया। मेरी आत्मा मुझे धुतकार रही है, मैंने अच्छा कर्म नहीं किया, मैंने अच्छे कर्तव्य नहीं किए, तो मैं संसार से जा रहा हूं। हे दुनिया वालों, दुनिया वाले मेरे से सीख ले कि इतना बड़ा सिकंदर बोले दोनों हाथ फैला के क्यों गया? दोनों हाथ फैला के इसलिए ये संबोधन में देख के जा रहा हूं कि दुनिया वालों, मैंने जो मूर्खता की वो मूर्खता तुम मत करना, मैंने जो गलती की वो तुम मत करना। इसलिए सिकंदर ने कहा कि मेरे दोनों हाथ जनाजे के बाहर रख देना, ताकि दुनिया वाले समझ जाए कि इतना बड़ा विश्व विजेता सिकंदर सब कुछ जीतने के बाद भी आज खाली हाथ जा रहा है। अर्थात खाली हाथ जाना मतलब कंगाल होके जा रहा है, निर्धन होकर जा रहा है। इसलिए अपने जीवन में क्या करना, बस सबसे प्रेम से बोलो साहब, सबसे प्रेम से व्यवहार रखो अपने परिवार में, अपने स्वजनों के साथ। तो तुम 2 कदम बढ़ो, ज्यादा कुछ करो ही मत, भगवान का चिंतन करना शुरू कर दो, बस भगवान का चिंतन शुरू कर दो। और चिंतन जब शुरू हो जाएगा ना, तो मैं कहता हूं चिंता ऑटोमेटिक गायब हो जाएगी साहब। जो चिंता है ना आप और हमारे जीवन में, वो चिंता गायब हो जाएगी। प्रभु का चिंतन आया, जैसे प्रकाश सूर्य नारायण भगवान का उदय होते से ही अंधेरा टिकता है क्या? दिखता है क्या? बोलो, अंधेरे को भगाने की जरूरत पड़ती है कि है अंधेरा तेरा समय हो गया, जा तू निकल यहां से, ऐसा कहना पड़ता है?
जैसे ही सूर्य नारायण भगवान प्रकट हुए या आप और हमारे कमरे में दीप प्रज्वलन हुआ, दीप जला, जैसे ही दीप जलने से, सूर्य नारायण भगवान के उदय होने से अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता, अंधेरा स्वयं गायब हो जाता है। ऐसे ही परम पिता परमात्मा का चिंतन करने से प्रकाश आएगा, और वो चिंतन रूपी प्रकाश जब आएगा तो हमारे अंदर जो चिंता रूपी अंधेरा पड़ा है चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, घट जाएगा सब। इसलिए चिंता को खत्म करना है तो चिंतन करना पड़ेगा, और जिन्होंने चिंतन किया है उन्होंने चिंता मिटाई है। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, गाना नहीं समय, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, शुभ शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, शुभ शाम बोल बंदे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, शुभ शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, जो तू मिटाना चाहे जीवन की तृष्णा, शुभ शाम बोल बंदे कृष्ण शुभ शाम बोल बंदे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, शुभ शाम बोल बंदे। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। तो अपने जीवन में दुख की निवृत्ति चाहते हो, स्वतंत्रता चाहते हो, और अपने आप मस्त रहने की आदत अगर डालते हो तो साहब मस्त रहना अगर है जीवन में तो फिर उस मस्ताने से अपनी मस्ती ले लो। और मस्ताना कौन है? मस्ताना एक कृष्ण ही हो सकता है जो स्वयं मस्त रहता है। बताओ मुझे मस्त कौन रहेगा? अब मुझे बताओ, भगवान कृष्ण के जीवन में दुख नहीं था? बताओ, भगवान कृष्ण के जीवन में दुख नहीं था? आप और हमारा जन्म, इतने लोग बैठे, किसका जन्म जेल में हुआ बताओ तो भला? मां और बाप के पैरों में बेड़ी हो, है किसी का जन्म हुआ ऐसा? हमारे मां और बाप के पैरों में बेड़ी हो और जेल में डाल दी हो, उसके बाद में हमारा जन्म हुआ है ऐसा? है कोई यहां पर? बोलो भला, है क्या कोई ऐसे? किसी का ऐसा नहीं हुआ। उस पूरे ब्रह्मांड के नायक का जन्म जेल में हुआ, कंस के कारागृह में 100 दरवाजे लगे हुए, गेट लगे हुए, मां और बाप के हाथों में पैरों में बेड़ियां, उसके बाद उसका जन्म होता है। और वो कृष्ण जिसके जीवन में दुख ही दुख आए, कभी आघासुर आ रहा है, कभी बकासुर आ रहा है, कभी पूतना आ रही है, कभी तृणावत आ रहा है, कितने कितने आए उनके जीवन में, बचपन से लेके, जन्म से लेकर तो यहां तक द्वारका तक नहीं छोड़ा गया साहब, श्यामन तक, मणि तक चोरी लगा दी गई, चोर बना दिया गया, वहां तक भी नहीं छोड़ा गया। फिर भी ये कृष्ण एक मस्त होकर बांसुरी बजाता है। क्यों? कि उन्होंने दुख को दुख माना ही नहीं। ये दुख जो है, बोले ये दुख नहीं है, ये मुझे सीखने के लिए, मेरे जीवन को एक सबल बनाने के लिए, ये मेरे जीवन को एक आनंदित रखने के लिए, या जीवन सिखाने के लिए कला है दुख। दुख को दुख मत मानो, दुख को दुख मत मानो, उसको एक साथी मानो। और दुख को अगर हमने साथी मान लिया तो दुख हमको सिखा के जाएगा साहब। जिसके जीवन में दुख आता है ना, उसको वो सिखा के जाता है। इसलिए अपने जीवन में दुख आएगा, आना चाहिए, उस दुख को अपने पर मत लो, उस दुख को उस परमात्मा पर छोड़ दो कि तू बैठा है, मुझे पता नहीं, तू संभाल, तेरे हाथ में मेरी बागडोर है। तो आइए, समय प्रसादी उधर जाके आओ। कौन जाके आएंगे उधर? हाँ भाई, कौन जा रहे क्या आप? कौन जा रहे हैं? वहां देख के आओ, प्रसादी तैयार है क्या? भोजन प्रसादी तैयार है क्या? इधर मत आओ, उधर जाके आओ।
हाँ बोल, कोई बोल रहे सर। आप सर जाके आओ, जाके आओ। प्रसादी तैयार है क्या, देख लो। भूखे भजन नहीं होए गोपाला, ये ले तेरी कंठी और माला। हाँ हाँ वो बाद में कर लेना, अब आरती का टाइम, आरती का टाइम। हाँ ठीक है, आरती का टाइम, कोई दिक्कत नहीं। तो जीवन में क्या, जीवन में प्रसन्नता रखनी है, अपने स्वभाव में जीना है और मस्त रहना है। तो बस एक ही कला सीख जाओ, प्रभु को आत्मसात कर लो, भगवान को आत्मसात कर लो। दुर्योधन कृष्ण को पांडवों ने आत्मसात किया तो आपको पता है, साथ लिया उन्होंने तो आपको पता है। दुर्योधन ने साथ नहीं लिया तो आपको पता है। उधर रावण ने भगवान को साथ नहीं लिया, आपको पता है। विभीषण ने साथ में लिया, आपको पता है। सुग्री ने भगवान को साथ में लिया, आपको पता है। और बाली ने परमात्मा को साथ नहीं लिया, आपको पता है। सब कुछ तो आपके सामने है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। तो आज मैं सत्संग करने नहीं आया था यहां पर, केवल एक स्नेह मिलन, समझ रहे ना। सत्संग के लिए तो आपको पता है सब सारी तैयारी व्यवस्था ये वो कितना लगता है। तो बस मैं एक स्नेह मिलन, एक आधी घंटा चर्चा करके आ जाऊं और आप सबसे मिल लूं। अब मुझे नागपुर के लिए निकलना है। नागपुर में कल से 3 दिन का आयोजन है, गीता रामायण सत्संग है। तो आइए, बैठो, बैठ जाओ, धन्यवाद। तो अपने जीवन में प्रभु चिंतन करते हुए बेंच पर बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, बेंच पर, वहां बेंच पर बैठो, ऊपर ऊपर वहां बैठो, वहां बैठो, वहां बैठो। तो तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और भगवान कह रहे हैं तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम आऊंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। द्रौपदी ने बुलाया, कहां से आए थे भगवान? द्वारका से। कहां पर आए? हस्तिनापुर में थे, द्वारका में आए, हस्तिनापुर में। जनाबाई ने बुलाया, थे कहीं और, आए पंढरपुर में। कानोपात्रा थे कहीं और, आए कहीं और। कहने का मतलब साहब, ज्यादा क्या कहूं, जहां से अपनी आवाज उठती है, जहां से अपने विचार आते हैं, वहीं पर वो बैठा हुआ है। बुलाने की जरूरत भी नहीं, मैं तो कहता हूं कोई जरूरत नहीं बुलाने की, वो तो बैठा हुआ है, अंतर्यामी है। अंदर तेरे अंतर्यामी रोज तुझे समझाता है, भला बुरा क्या करना, तुझको सत्य की राह दिखाता है। तो तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। तुम ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और भगवान कह रहे हैं, क्या दिल में तुम्हारे हैं सब जानता हूं मैं। क्या दिल में तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्या है? सब जानता हूं मैं। क्या दिल में तुम्हारे हैं सब जानता हूं मैं। पद को पूरा कर ले। क्या दिल में तुम्हारे हैं सब जानता हूं मैं। और क्या कर्म तुम्हारे हैं पहचानता हूं मैं। क्या कर्म तुम्हारे हैं पहचानता हूं मैं। हम लाख दुनिया से चुरा ले, छुपा ले, परंतु उसकी नजर से छुपा सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो देख रहा है। अपने पास तो 1-2 आंखें हैं, हजारों सैकड़ों, आप सब मिलाकर हजारों लाखों आंखें होगी, पर उसके पास तो पता नहीं, अनगिनत। बिना आंखों से देखता है वो, बिना कानों से सुनता है वो, बिना पैरों से चलता है वो, बिना हाथों से काम करता है वो अंतर्यामी है। क्या दिल में तुम्हारे हैं सब जानता हूं मैं। क्या कर्म तुम्हारे हैं पहचानता हूं मैं। फिर तू मेरे वचन पे चलेगा, तू मेरे वचन पे चलेगा, तू मेरे वचन पे चलेगा, तू मेरे वचन पे चलेगा। फिर क्या? मैं तकदीर बदल दूंगा, तू
मेरे वचन पे चलेगा तकदीर बदल दूंगा। तुम तो कदम बढ़ो मैं से कदम बढ़ूंगा, तुम 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। ध्यान मेरा लगाओ, ध्यान मेरा लगाओ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम 2 कदम बढ़ो। मैं 10 कदम बढ़ूंगा। बहुत सुंदर। 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। भगवान के वचन है कि है प्यारे, मैं सब जानता हूँ, सिर्फ तुम मेरे राह पर चल लो। मेरे वचन से अगर चलोगे, मेरे कहे हुए मार्ग पर चलोगे, तो मैं तुम्हारी तकदीर बदल दूंगा। कितनी बड़ी बात बोलिए, तुम्हारी तकदीर जो कोई मिटा नहीं सकता, उसको मैं मिटा दूंगा। अगर तुम्हारे इसमें बुरा भी है और मेरे मार्ग पर अगर तुम चलोगे, तो मैं तुम्हारा सब अच्छा ही अच्छा करूंगा। और तुम मेरे वचन से चलोगे, मैं तकदीर बदल दूंगा। तेरी डूबती नैया का मैं माझी बन जाऊंगा। तेरी डूबती नैया का मैं माझी बन जाऊंगा। तू छोड़ दे चिंता, आंधी को रोक दे दूंगा। छोड़ दे चिंता, आंधी को रोक मैं दूंगा। तेरी डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। डूबती नैया का माझी बन जाऊंगा। तेरी संसार रूपी नैया जो संसार में डूब रही है मानव, उस डूबती हुई नैया का मैं माझी बन जाऊंगा, मैं केवट बन जाऊंगा और उस डूबती हुई नैया को मैं उभार दूंगा। और बैठ जाओ, जाना कहीं बाहर जाना है? हाँ ठीक है, ठीक है। बैठ जाओ, बाकी के लोग बैठ जाओ। और भगवान कहते हैं, तू रख ले मुझ पे भरोसा, तू रख ले मुझ पे भरोसा, तू रख ले मुझ पे भरोसा, तू रख ले मुझ पे भरोसा। नैया पार करा दूंगा, नैया पार करा दूंगा। तुम 2 कदम बढ़ो मैं 10 कदम बढ़ूंगा। 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। और भगवान कहते हैं यहां तक ही नहीं, और मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरी डूबती का नैया का तो किवैया बनूंगा ही। तेरी चिंता खत्म कर, मेरा चिंतन कर, मैं तेरी चिंता मिटा दूंगा। आंधी भी अगर आई, तूफान भी अगर आया, तो मैं तेरे, कितना बड़ा दुख आया, मैं तेरे लिए रोक लूंगा, चिंता मत करना। रोका है साहब सभी के लिए। मीरा का विष अमृत बना दिया। विष था मीरा का, अमृत बना दिया। एक 300 वर्ष पूर्व, शायद 300 वर्ष पूर्व या 3000 वर्ष पूर्व की बात है, चले मेरा ध्यान में नहीं आ रहा। 300 वर्ष है, 0 का फाल्ट आ रहा है कहीं तो, 0 का फाल्ट आ रहा है। 300 है 3000 है मुझे पता नहीं। विजयनगर, विजयवाड़ा, 300 वर्ष है एक विजयवाड़ा। वहां पर एक बड़े साहूकार हुए, 300 वर्ष की बात है, विजयवाड़ा। वहां पर एक साहूकार हुए, विजय श्रीनिवास नायक करके, श्रीनिवास नायक। और वो श्रीनिवास नायक बड़े धनाढ्य व्यक्ति, नगर सेठ। जब उनके पास एक व्यक्ति आया और अपनी कुछ बातें कही कि मेरी बेटी को ब्याहना है, उसकी शादी है, मुझे कुछ रकम चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, तो बोल दिया गया कि मेरे पास व्यवस्था उतनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि 1 बार 2 बार आदमी 3 बार देगा, कितनी बार देने वाला भी साहूकार दे। तो उस व्यक्ति को कहा गया, व्यक्ति ने कहा कि मेरी बेटी की शादी है और मंगनी हो चुकी है, उसकी तिथि फिक्स है, निश्चित है, और बारात आने वाली है, मेरे पास कुछ व्यवस्था नहीं जम पा रही है, आप कुछ मदद करो। तो साहब वो सेठ श्रीनिवास नायक मना कर देते, मेरे पास व्यवस्था नहीं है। घूमते फिरते ये बंदा पूरे गांव में घूम लिया, नगर में घूम लिया, कोई व्यवस्था नहीं हो पाई। आखिर में श्रीनिवास नायक के घर पर, दुकान दूर थी, श्रीनिवास नायक के घर पर
ये बंदा गया कि हो सकता है जो गृहिणी है, जो महिला है, बहन है, उनको थोड़ी दया आ जाए। ये व्यक्ति वहां पर गया जो गरीब बंदा था, सत्य घटना है, बिल्कुल सत्य घटना है, 300 वर्ष पूर्व। और गया और जाकर वहां पर कहा कि है बहन, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, आंखों में आंसू है, मेरी बेटी, तरुण बेटी है, उसका मंगनी हो चुकी है, उसकी विवाह होने वाला है और कुछ ही दिनों में बारात आने वाली, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, या तो मेरी बेटी जीवन भर कुंवारी रह जाएगी, क्योंकि मंगनी होने के बाद कौन लेगा उसको और कौन ब्याहेगा उसको, जीवन भर में ऐसे जिंदा मर जाऊंगा, मेरी बेटी भी, मेरा परिवार भी नष्ट हो जाएगा। तो उस बहन को दया आ गई साहब, उस बहन को दया आई और उसने क्या किया, अपने पास नथ थी, क्या थी, नथ, माताएं, भूरिया, क्या क्या बोलते हैं, क्या भूरिया बोलते क्या, हाँ ना। तो पास में, खुद के पास तो व्यवस्था, जो पूंजी थी उत्पत्ति की थी, वो तो दे नहीं सकती, तो खुद के पास नथ थी, और वो नथ जो थी कीमती थी साहब, बहुत कीमती थी, उसमें जड़े हुए थे कुछ मोती वगैरह, हीरे वगैरह। तो उसको दया आई, और महिला का, माता का स्वभाव तो रहता ही, हाँ माता का स्वभाव तो रहता ही है, उसने दे दिया और कहा कि ये कहीं जाकर आप लोग इससे अपना निर्वाह कर लेना। अब ये नथ लेके गया बंदा, और नथ लेके, नगर सेठ तो अकेला ही था, श्रीनिवास नायक, उसी जगह पर पहुंच गया और पहुंच गया। पहुंचने के बाद जो नथ थी बहन की, वो अपने पास रखी हुई थी तिजोरी में, 1 लाख 2 लाख 3 लाख कर किया हुआ था, उसमें रखी हुई थी, उसने निकाल के दे दिया। और जब सेठ के पास से नथ पहुंची, इन्होंने देखा है नथ तो जानी पहचानी लग रही, क्या बात है, उस नथ को उन्होंने ले लिया और नथ को लेकर वो उसके जो थी रकम, उसको थोड़ा मुंह बदला, चुका जो थोड़ा बहुत जो था। वापस सेठ के मन में शंका आई कि ये नथ तो मुझे लगता है कि जो मेरी तिजोरी में थी, शायद वो कहीं ये वो नथ तो ना हो। और अपनी पत्नी को पूछा गया जाकर कि तिजोरी के अंदर जो नथ रखी थी वो कहां है। अब पत्नी घबरा गई, अरे ये क्या हुआ, मैंने तो नेक कार्य किया, एक गरीब की लाज रखी। तो ये पत्नी, देखो भगवान पर भरोसे की बात कर रहा हूं साहब, वो पत्नी घबरा गई और जाकर बोला कि मैं जाके आती हूं अंदर, देखती हूं। दरवाजा लगाया उसने। अब उसके पास कोई दूसरा चारा नहीं था मरने के अलावा, क्योंकि सेठ बहुत कीमती थी वो नथ। अंदर गई और भगवान से प्रार्थना की पूरे दिल से, पूरे हृदय से कि हे प्रभु, आज मेरे पास कुछ व्यवस्था नहीं है, मैं अब मरना ही चाहती हूँ, क्योंकि मैंने गरीब की सहायता की, मदद की, और अब मैं जीना नहीं चाहती। झूठ बोलूं, कैसे बोलूं, क्या कहूं। उसने अपने एक कटोरी में क्या किया, एक कटोरी में पानी लेकर उसमें विष मिलाया, जहर मिलाया, सत्य घटना ही है, 300 वर्ष पूर्व। और दरवाजा बंद किया हुआ था अपने महल में, और विष को पीने की तैयारी की ही थी कि अब मरना है। आंखों में से आंसू है, परमात्मा के अलावा यहाँ पर अब कोई नहीं है, कि अब तू मेरा है और मैं तेरी हूं, अब मैं अपना जीवन दान तुझे अर्पित कर रही हूं, मेरा जीवन तुझे अर्पित कर रही हूं। घटना घटी, सत्य घटना है। जैसे ही उस विष की कटोरी में उसने विष लिया पानी डालकर, और विष पीना ही चाहती है, घटना घटी साहब, उस कटोरी के अंदर एक आवाज आई, और वो आवाज आई, वो नथ गिरी एक अंदर, ये सत्य घटना है। नथ गिरी ऊपर से उस कटोरी के अंदर, और उसने देखा कुछ तो भी गिरा है, तो उसने देखा तो ये नथ उनको मिली सामने, पति के सामने। वो नथ रोकर सब सत्य घटना बताई, और बोला कि ये नथ जो मैंने गरीब को दे दी थी, ये नथ जो है गरीब को दे दी थी, पता नहीं, मैं तो विष पीने जा रही थी, परमात्मा ने मेरी लाज रखी। तो कटोरी के अंदर उस परमात्मा ने उस नथ को डालकर जीवन बचाया। जो दूसरों के लिए जिएगा साहब, कहीं न कहीं परमात्मा उसकी रक्षा करेगा ही करेगा। इसलिए भगवान पर भरोसा, तू रख ले मुझ पर भरोसा, तू रख ले मुझ पर भरोसा,
नैया पार करा दूंगा, तुम 2 कदम बढ़ो। मैं 2 कदम बढ़ूंगा, 2 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा, तुम 2 कदम बढ़ो। मैं 10 कदम बढ़ूंगा। यहाँ पर कुछ बातें हैं जो जीवन उपयोगी है। तन मन वचन के दोष, तन के दोष, मन के दोष और वचन के दोष, 3 कर्म हमारे साथ है। 3 प्रकार से कर्म बनता है। एक तो तन से, शरीर से, मन से और अपने बोले हुए वचनों से। तो तन के दोष है चोरी, हिंसा और व्यभिचार, ये तन के दोष है। शरीर का क्या दोष है? चोरी करना शरीर, हिंसा करना, किसी को मारना काटना शरीर ये करता है, ये तन के दोष। और व्यभिचार जो कार्य अपना नहीं है उसको सोचना। मन के दोष, मन के दोष क्या है? मन क्या सोचता है? ईर्ष्या करना, नफरत करना, ज्वेलसी करना, जलन और मान चाहना और छल कपट करना, ये मन के दोष। और वचन के दोष, वचन के दोष है गाली देना वाणी से, किसी की निंदा करना, चुगली करना और झूठ बोलना। ये किसके दोष है? अपने वचनों के। तो मन के वचन चोरी, हिंसा, व्यभिचार। तन के, मन के ईर्ष्या, क्रोध, छल कपट, मान, ये छल के अभिमान करना, ये मन के दोष। और वचन के दोष है गाली, निंदा, झूठ। तो इन सब से बचकर अपने जीवन में आप और हमको रहना है, खान पान अच्छा रखना है, व्यसन फैशन से दूर होना है और प्रभु चिंतन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मैं ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो और बापूजी के बताए हुए मार्ग पर चलते रहो, बापूजी के कहे हुए मार्ग पर चलते रहो। और आप एक ही सोचो कि मैं अविनाशी, शुद्ध, बुद्ध, चैतन्य और उस परमपिता परमात्मा, व्यापक परमात्मा का मैं अंश हूं। और उस एक रस, अखंड रस के साथ, एकात्मकता के साथ आप और हम उसकी भक्ति करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को मैं ढेर सारी बधाई देता हूं। और इसका आश्रय यही हुआ जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अर्थात सब कुछ संसार की सेवा करते हुए भी परमात्मा का चिंतन करना, यही परमात्मा की सेवा है। संसार की सेवा भी करते रहो तन से और मन से परमात्मा का चिंतन करते रहो, ये परमात्मा की सेवा है। और उसी के साथ साथ आप सब खुश रहो, प्रसन्न रहो। आइए आरती की तैयारी, हाँ अभी आरती कर लेते फिर स्वागत करो। हाँ सभी को होली का निमंत्रण देना है आश्रम की। क्या देना है निमंत्रण? दोनों बोल दो, 2 शब्द बोलो, निमंत्रण देना है। क्या निमंत्रण दे रहे? 13 तारीख को होली है और 13 तारीख को होली महोत्सव आश्रम पर मनाया जाता है। उसमें आप सभी को यहाँ पर निमंत्रित करते हैं। भांबरवाड़ी आश्रम कन्नड़, ठीक है। हाँ हारे कसन जी घना रे दाना में आयो पावना। आइए भाग 2 मिनट, भाग उठ जाओ, सब मिल उठ जाओ, भाग खेलो। आइए 2 मिनट बोल लो सब मिलके। हरे कृष्ण जी, आइए बोल लो अपने जगह पर। ओ जारी गहरी करू मनवार कृष्ण जी नारे धना में आयो पामना। जारी गहरी मनवार कृष्ण हरे किशन जी नारे धना में आयो। आइए थोड़ा ढोल कर दोनों ताली बजा के होली है।
भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो नंद उत्सव मनाते कि नहीं मनाते? ऐसे ही आप और हमारे यहाँ बालक होता है, उसका आप और हम उत्सव मनाते कि नहीं मनाते? वो 12 महीने में कभी भी हो उत्सव तो मनाते ही है, परंतु होली के जिस दिन होली जलती है उस दिन, पड़वा के दिन आप और हम बच्चे को ढूंढते कि नहीं ढूंढते? बोलो, ढूंढ होता है कि नहीं होता है? बारसा, मराठी में बारसा, राजस्थानी में, गुजराती में, सब भाषा में ढूंढ। राजस्थानी में भी ढूंढ है, बंजारी भाषा में भी ढूंढ है। ढूंढ मतलब जैसे प्रहलाद जी को होलिका ने जलाया और वो खो गए थे, फिर सब गांव वाले मिलकर उनको ढूंढे, उसी को ढूंढ कहा गया। साहब भक्त के, भगवान के भक्त को ढूंढना, जो खोया हुआ था उसको पाने के लिए मिल जाना चाहिए। तो आप और हम ढूंढते बच्चों को, तो उस ढूंढ में कभी भी ध्यान रखना, अच्छा खाना पीना, अच्छा खिलाना पिलाना, दारू नहीं पिलाना, फालतू व्यसन पैसन नहीं देना, फालतू बातें नहीं करना, समझ रहे हैं? ढूंढ में नहीं तो पिला पिला कर खुद का, उसका सत्यानाश, हमारा भी सत्यानाश। तो ऐसे रिका में काम मत करना। तो भगवान कृष्ण को भी ढूंढा गया, कहा गया हाँ हरे कसन जी घना रे दाना में आयो होली के अब पालना झुला रहे हैं तो क्या हो रहा है? वो जाने कीन ने लगाई लंबी डोर, ऊपर हाथे नीचे झूले कसन जी की, जाने कीन ने लगाई लंबी डोर, ऊपर हाले वो नीचे झूले कसन जी की। आइए बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है, लोगों को कोई तरस ही नहीं है। क्या तुम्हारे पैर नहीं उठ सकते, हाथ नहीं उठ सकते? एक बात ध्यान रखो, यहां तुम्हारा नृत्य नहीं हुआ तो यहां अगर नहीं नाचे तो ध्यान रखना, संसार में संसार वाले तुमको नचाए बिना रहेंगे नहीं, ध्यान रखना। फिर और वो संसार वाले ऐसे नचाएं, कोई पत्नी के सामने नाचेगा, कोई बेटे के सामने नाचेगा, कोई बहू के सामने नाचेगा, कोई जमाई के सामने नाचेगा। फिर मुझे मत बोलना, वहां नाचना ही पड़ेगा। तो वो नाचना बचाना है तो ये नाचना शुरू कर दो, सब नाचना खत्म हो जाएगा। आओ हाँ हरे कसन जी घना रे दाना में आयो पाव, आइए दोनों पैर उठा के, दोनों हाथ उठा के, वीडियो वाले भाई क्या पहली बार कर रहे हो क्या? ऊपर करो उसको, आइए दोनों ताली बजा के झूम के होली है। श्री राधे जय हो, होली है, होली है, हरे कसन जी घना रे दाना में आयो, हरे कसन जी उड़ने घड़ायो थारो पालना। आइए सब मिलके, हो जाने कीनने लगाई लंबी डोर, ऊपर हाथे नीचे झूले कसन जी पालना। और पालना कौन घड़ाया, गाय का? कसन जी नंद बाबा घड़ायो थारो पालनो। रे कसन जी नंद बाबा घड़ायो थारो, हो जा में यशोदा लगाई लंबी डोर,
ऊपर हाथे नीचे झूले कसन जी हरे कसन जी हमारे दाना में आयो हरे कसन जी हमारे दाना में आयो। और पालना काय का बना, दोरी काय की बनी, हाँ हरे कसन जी सोने रो बनायो थारो पालन। हरे कसन जी सोने रो बनायो थारो पालन। ओजा मेरे सम लगाई लंबी गो ऊपर हाथे नीचे झूले कसन जी पालना। हरे कसन जी हमारे दाना में आयो पालन। हो होली है होली है होली है होली है। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि जय जय राधा रमन हरि जय जय राधा रमन हरि जय राधा रमन हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल। नवनागर किशोर नवल रतिया चारों बंदो खेल मोरे मन बसिया चारों बंदो खेल मोरे मन बसिया करे कालिंदी करे कालिंदी करे भक्ति के तीर किलो। जय जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल हरि बोल जय राधा रमन हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि 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 जय जय राधा रमन हरि। दोनों हाथ ऊपर करके, दोनों हाथ से मिलके हाथ ऊपर करके हरि बोल 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 हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि एक बार दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। हे परमपिता परमात्मा, हमें इस संसार भवसागर से उभार देना। ये हमारे दोनों हाथ आपकी पुकार कर रहे हैं, हमको बचाना, भवसागर से पार कर देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः महाराज जी, हमारे बाबूजी महाराज और बाकी उनके जितने भी साथी हैं, उन्होंने खूब मेहनत की तन मन धन से। सबको ताली बजाकर अभिनंदन। और इस गांव से शायद नितिन भाई राठौड़ और एक में नाम और इंगले जी, क्या नाम इंगले, क्या नाम, क्या दीपक इंगले, क्या शरद इंगले, नितिन भाई राठौड़ और शरद इंगले, दो वीर सपूत यहाँ से भारत माँ के लिए कुर्बानी को प्राप्त हुए। साहब आप और हमारी रक्षा करते हुए ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगीधार ओम जय शिव ओंकारा। चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। शासन गरुड़ासन, शासन गरुड़ासन, दशवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा। चार चतुर्भुज दश भुजते सोहे, भोले दश भुजते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा। माला रुंड माला धारी, भोले रुंड माला धारी। चंदन मृग मद लेपन, चंदन मुगतन लेपन, लाल शशि धारी ओम जय शिव ओंकारा। पीताम्बर वागाम्बर अंगे, भोले वागाम्बर अंगे। कनकादिक ब्रह्मादिक, कनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक शंभे ओम जय शिव ओंकारा। मंडल चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता। रचता जग हरता, करता जग हरता, पालन करता ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, भोले जानत अविवेका। अक्षर के माथे, ओम अक्षर के माथे, ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरोहर स्वामी, वांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, गुरु जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतार, संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी प्रीतं नमामि।
मंगलम मोटरेकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम दोनों हाथ ऊपर उठा के हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, उमापति महादेव की, हनुमान जी महाराज की, पूज्य बापू जी महाराज की, सब संतन की जय जय सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।